डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट शुरू करें बेटे। सेकंड यूनिट है, रिलेशन एंड फंक्शंस की है। रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हमने जो भी फर्स्ट यूनिट शुरू करी थी, किसी भी बच्चे ने किसी भी मिसेलियस एंड अदर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आपका वो कमेंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे है सेकंड यूनिट बेटे। सेकंड यूनिट में है मैन सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बेटे आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। 2.1 है। तो पहला है ऑर्डर पेयर। तो देखिए ऑर्डर पेयर क्या कर रहा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक फॉर्म। क्या कर रहे हैं, टू एलिमेंट्स हो ए बी हो आपका लिस्टेड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, कोई कंडीशन के आधार पर वो लिख रखे हो फ्रॉम द आपका है एंड ऑर्डर पेयर ए बी। ब्रैकेट में क्लोज कर दो, छोटी में ए पहला एलिमेंट पहले सेट का एंड बी सेकंड सेट का है। अब क्या कहता है, जैसे ऑर्डर पेयर है ए बी या बी ए, वो कभी भी इक्वल ना हो सकते हो अगर कंडीशन नहीं हो तो सबसे पहले क्या कर है, ए बी नॉट इक्वल बी ए, उसका रिवर्स इक्वल नहीं हो सकता। आपका क्या करे है, अगर वे दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हो, जैसे इक्वल हो तो कह रहे हैं कि इक्वल पेयर ऑफ द ऑर्डर्स। अगला थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, सॉरी सेकंड है। तो उसमें क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो फर्स्ट पेयर का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा आपका A1, सेकंड पेयर का होगा A2 है। तो A1 इक्वल टू A2 के साथ एंड B1 इक्वल टू B2 के साथ आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये होगा, अगर इक्वल पेयर हो तो आपका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे दोनों पेयर्स के। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा बेटे, जो एक्सरसाइज रिलेटेड भी है आपका, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। तक आप कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट में हम दो सेट लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, टू सेट ए एंड बी इज द आपका क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। क्या बोला है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, वही है सच दैट ए आपका बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट में, बी बिलोंग्स टू आपका बी सेट में बिलोंग करता हो। और उसको डिनोटेट करेंगे बेटे ए क्रॉस में बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, ए क्रॉस में बी। फॉर एग्जांपल इसको सेल्फ एडर फॉर्म में लिखते हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू सेट की वही है, ब्रैकेट लगाओ ए बी ऑर्डर पेयर हो गया आपका है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट में करता है, बी बिलोंग्स टू बी सेट में करता है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टी थी। तो इसमें ये है। तो सबसे पहले दो तीन प्रॉपर्टियां हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं। तो दोनों को ले लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, P एंड Q। क्यों, आप सपोज करो A सेट में P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट है, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में P मल्टीप्लाई Q इतने ऑर्डर पेयर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बना सकते हैं। इसी प्रकार अगला ही प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ A भी नल सेट हो, B भी आपका नल सेट हो, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, नल ही होगी आपकी है। एक आपका है एन टुपलेट, यानी कि आपका क्या करें, एनसीईआरटी में ट्रिपलेट है आपकी, एन टुपलेट है आपका, ये है कंपटीशन के लिए, यानी कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सेट एक साथ प्रोडक्ट में पेयर में लेने हो तो उसको एन टुपलेट बोलते हैं बेटे। 2 है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, 3 होगा तो ट्रिपलेट होगा, उसके बाद होगा 4 टुपलेट, 5 टुपलेट, ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो एन टुपलेट में है बेटे क्या होगा, ये भी इसमें है एन सेट होंगे। तो यहां से है, इसमें है A1 A2 A3 एंड AN। तो ये क्या होगा, आर द एन सेट, ये क्या हो गए, एन सेट हो गए। तो इनके पेयर क्या होंगे, A1 A2 A3 एंड कोमा लगा करके लास्ट क्या होगा AN। ये इन एन सेटा का एन पेयर हो, एन एलिमेंट्स का पेयर हो गया। तो क्या करोगे, इसको डिनोटेट कैसे करते हैं, पहला सेट A1 क्रॉस में B2 आपका प्रोडक्ट ये A3, ऐसे ही प्रोडक्ट में एन आपका ये होगा, तो एन ट्रिपलेट का ये प्रोडक्ट होगा। तो इसमें इक्वल टू क्या होगा, सेट में A1 A2 A3 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा AN, एन एलिमेंट का पेयर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से AI आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू AI सेट में, यानी कि क्या कह रहा है, A पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा दूसरे के साथ, और यहाँ I की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n के साथ n सेट होंगे तो n एलिमेंट साथ में लिख दिए, फिर आपका दूसरे के साथ ऐसे तीसरे के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो ये था आपका बेटे n टुपलेट है। अब एक्सरसाइज को आते हैं। तो एक्सरसाइज में है बेटे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, इक्वल ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ
2 पेयर आर इक्वल 3a + 5 कॉमा माइनस ना 5 माइनस b आपका पहला पेयर होगा इक्वल टू 8 माइनस के आपका 2 है। तो ये इक्वल पेयर है, तो इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट हमने ऑर्डर पेयर में इस सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपका क्या है, इक्वल ऑर्डर पेयर पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे। तब बाय कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स 3a + 5 इक्वल टू क्या होगा 8 होगा बेटे। तो 3a 5 की साइड चेंज करोगे माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या होगा a की 8 - 5 3 होगा, तो 3/3 क्या होगा आपका 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड पे एलिमेंट क्या है आपका 5 - b और सेकंड का क्या है ऑर्डर पेयर का -2। तो 5 - b = -2। तो 5 की साइड चेंज कर दो, -b = -2 एंड -5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7 आ गई। ये पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का है, एक्स वाई वाला है, उसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब इसी प्रकार क्या करें, नंबर ऑफ आपका है एलिमेंट्स हो, तो उसके आधार पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपकी क्या है उसकी प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें क्या है सेट ए हैज 3 एलिमेंट पहले गिवन है एंड सेट बी गिवन है, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। क्वेश्चन सेकंड का स्टेटमेंट ऐसे ही है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ सोल्व करते हैं इसको। तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है बेटे 3 एंड बी में कितने हैं जैसे 1 2 3, तो काउंटिंग कर लो 3 एलिमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कि आपकी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था P एंड Q। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, P भी Q 3 है और Q भी क्या है 3। तो 3 × 3 क्या होगा, टोटल 9 एलिमेंट होंगे आपके हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड अपने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, सेम कर लेना, GH H वाला है तो वो आप आराम से कर सकते हो। पहले G और H, GH का मतलब क्या है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आपका है जैसे G सेट का, H का मतलब है सेकंड एलिमेंट ऑफ H सेट का, तो वहां से ले लो H क्रॉस में G, तो वो उल्टा हो जाएगा, पहले H का एलिमेंट लेना बाद में आपका G का है। तो अब इसी से रिलेटेड आपका है फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का एक पार्ट ले रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स के हैं हमारे बेटे। तो क्या करे है P में है क्वेश्चन, स्टेटमेंट को चेक करो, चेक करने के बाद क्या वो गिवन रीजन दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, P सेट है M N 2 एलिमेंट है, Q सेट में भी वही है N M 2 एलिमेंट हो गए। तो देन इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने पहले ही दे रखी है, गिवन क्या है M N N M 2 हो गए पे। क्या ये स्टेटमेंट आपकी क्या है ट्रू है, तो ये करे है तो इसमें है फॉल्स है। कैसे होगा, तो जैसे इसी प्रकार है ऊपर लाइक रखा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ देखिए P में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटे 2, Q में कितने हैं आपके 2 हैं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4, तो यहाँ कितने गिवन है 2, तो 2 पेयर हमारे लेफ्ट रह गए, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स है। तो क्या होगा स्टेटमेंट फॉल्स होगी। P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्या होगा आपका पहले P है तो फर्स्ट एलिमेंट P का दो, तो क्या होगा M N के साथ M N होगा, ऐसे N का फिर इसके साथ M, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट M लिया मैंने Q के दोनों एलिमेंट के साथ, M का N के साथ फर्स्ट पेयर होगा, M का M के साथ सेकंड पेयर होगा। ऐसे सेकंड एलिमेंट उठाओ N, तो N को N के साथ ये होगा और N का M के साथ ये होगा, तो 4 एलिमेंट हो गए। ये M M N N 2 एलिमेंट आपके नहीं थे, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में क्या करा है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर दे दिया आपकी है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके 4 हैं। तो देखिए 4 होंगे, तो यहां से है पहला पेयर देखिए A, सेकंड पेयर क्या है X, यानी कि A मींस क्या करे है सेट A के एलिमेंट को शो करता है। तो सेट A के एलिमेंट देखिए यहाँ पे A A B B, यानी कि सेट A में केवल 2 एलिमेंट है, सेट B का देखो सेट B यानी कि सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट शो करता है, यहाँ X है और यहाँ क्या है Y, यहाँ भी X है यहाँ भी क्या है आपका Y है। तो ये क्या होगा 2 × 2 यानी कि 4 हो गए, तो ये आपके 4 कोरस्पॉन्डिंग आपका इसमें के पेयर आपके दे रखे हैं। तो A सेट में A एंड B 2 पेयर हो गए, A है यहाँ से B है। ऐसे ही B में भी क्या होगा X और Y 2 हो गए, तो 2 × 2 क्या होगा आपका 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये पेयर आपके दे रखे। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। तो एक और 2 क्वेश्चन और लेते हैं बेटे। क्वेश्चन 5 पे बेटे N प्लेट का है, तो यहाँ पे 3 है A मल्टीप्लाई है, यानी कि ट्रीप्लेट का है, ये 3 सेट हैं आपस में, तीनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। गिवन क्या है इफ सेट A इक्वल टू -1 एंड +1, 2 एलिमेंट है, तो फाइंड द A
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी कि ट्रिपलेट निकालना, 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने करनी है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर इसके पेयरों की काउंटिंग करें तो 2 है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या होगा 2 की पावर क्या होगी 3, यानी कि टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे 8 होंगे। तो 8 ऑर्डर पेयर होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, खुद की सेट के साथ ए के साथ प्रोडक्ट निकालो। इसमें भी 2 एलिमेंट हो गए, इसमें भी 2 एलिमेंट हो गए। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले आप -1 निकालिए, -1 का -1 के साथ फर्स्ट पेयर होगा, -1 का +1 के साथ सेकंड पेयर होगा। अब इसी का सेकंड एलिमेंट उठाओ, 1 का -1 के साथ और 1 का +1 के साथ, ये 1 होगा। तो ये 4 आपका पेयर आ गए। इसी प्रकार ट्रिपलेट निकालो, तो ट्रिपलेट में क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, तो देखिए आपके चारों एलिमेंट तो ये हो गए, साथ में ए सेट और फिर डाल दिया। तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर पेयर के क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ -a, तो -a का दोनों माइनस के साथ माइनस के तीनों आ गए। अब -a का -1 और प्लस का 1 बढ़ गया। अब सेकंड -1 का इसके साथ आओ, जो माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर माइनस का 1, ये आ जाएगा। अब -1 का आपका फोर्थ एलिमेंट के साथ, तो -1 + 1 एक होगा, 4 एलिमेंट ये आ गए। अब इसी का a का वही है, 1 एलिमेंट उठाओ और इन चारों के साथ करो, तो 1 का फिर ये क्या हो जाएगा 1, दोनों माइनस के हो गए, फिर इसके साथ है 1 -1 प्लस का 1 अगला पेयर होगा, फिर 1 1 -1 नेक्स्ट पेयर होगा, और 1 1 1 आपका क्या होगा फोर्थ पेयर और लास्ट हो गया। तो 4 और 4 क्या हो गया आपके है 8 हो गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ आपका ट्रिपलेट हो गए और ये आपका निकल गया। इसी प्रकार बेटे एक सबसेट्स का है, तो इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट है ये 6 क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले है इफ ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, सी में भी आपकी 2 एलिमेंट है और डी में भी आपके क्या है 4 एलिमेंट है। तो इसमें से सबसे पहले वेरीफाई करके दिखाना क्या होगा, आपके ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और सी का इंटरसेक्शन की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये वेरीफाई करके दिखाना है ये है कि नहीं है। और इसी का सेकंड पार्ट है, तो वो आपका है निकाल लेना, सबसेट की बात पूछ रहा है। तो जैसे ही इसमें क्या करें, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होगा ए आपका है इसमें है और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, बी में है 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो गए, इंटरसेक्शन आपका क्या है आपका बी है, तो बी है सी में कितने 5 और 6 है। तो देखिए क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो क्या होगा आपका 5 होगा। अब इसके प्रकार देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लेते हैं आपका है इसके आधार पर, तो यहां से 5 होगा, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पर तो लेफ्ट साइड क्या होगी, यहां लिख रहा हूं मैं आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका है बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आएगा आपका 5 आएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसका क्या आएगा आपका 5 आ गया। अब सेकंड चलिए, सेकंड में राइट साइड में क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, तो पहले ये निकाल लेंगे, फिर क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सेकंड निकाल लेंगे। तो पहले ए के लिख लिए आपके सभी के सभी, तो देखिए कैसे होगा, ए का बी के साथ 1 के साथ तो 1 हो गया, 1 का आपका 2 के साथ सेकंड एलिमेंट होगा, 1 का 3 के साथ थर्ड एलिमेंट होगा, 1 का 4 के साथ फोर्थ एलिमेंट होगा, ये आपका ये आ गया। इसी प्रकार फिर इसका सेकंड एलिमेंट लो, 2 का 1 के साथ या फर्स्ट, ऐसे 2 का 2 के साथ सेकंड, 2 का 3 के साथ आपका 3 और 2 का 4 के साथ ये 4 एलिमेंट होगा, टोटल ये 8 होगी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ऐसे ही फिर क्या करोगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो वही है ए सेट लो और आपका सी लो, तो यहाँ पे 1 का 5 के साथ फर्स्ट पेयर होगा, 1 का 6 के साथ सेकंड पेयर होगा। ऐसे अब इसका सेकंड एलिमेंट उठाओ 2 है, 2 का 5 के साथ आपका ये होगा और 2 का 6 के साथ क्या होगा ये सेकंड होगा, तो ये होता। देखिए क्या कर रहा है आगे आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, क्या इनमें दोनों में कोई एलिमेंट पेयर बन रहा है, देखिए ए बी में आपका ये है 8 एलिमेंट, इसमें क्या है ए सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट
इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, क्या होगा पाई, और लेफ्ट साइड भी क्या थी हमारी पाई है, तो ये वेरीफाई हो गया आपका है, दोनों के दोनों क्या हो गए ये है। तो इसी प्रकार का आपका था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटे सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो मैंने पहले भी बताया था नंबर ऑफ है, तो टोटल ये है नंबर ऑफ सबसेट्स आपका है, पहले वाली उसमें है यूनिट में आप सीख चुके हो, तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने आपके हैं, ए हैं, पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी सेट में कितने क्यू हैं, तो से कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स का क्या होगा 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा। तो ये आपका है, ये आपका है 7th 8th ऐसे ही उसी टाइप के हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के आधार पर। तो ये आपका है एक्सरसाइज यही खत्म होती है। किसी भी बच्चे ने अगर इस एक्सरसाइज में और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।